दोस्तों, दुनिया में ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहां हमें हर कदम कदम पर लोगों की भीड़ दिखाई देती है और इन इलाकों में जगह इतनी ज़्यादा कम है कि 6 से 8 लोग एक 10 बाय 10 फीट के कमरे में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर इन इलाकों में इतनी ज़्यादा आबादी क्यों है और क्या यहाँ लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना आसान है या मुश्किल, और वाकई ही में ये जगह रहने के काबिल भी है या नहीं। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। माले सिटी मालदीव्स। दोस्तों, मालदीव दुनिया की एक ऐसी खूबसूरत कंट्री है जो 1200 छोटे छोटे जजीरों से मिलकर बनी है। इन जजीरों में से सिर्फ 200 आइलैंड्स ऐसे हैं जहां मालदीव्स के अपने शहरी रहते हैं और बाकी सारे आइलैंड्स पर लग्जरी रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं जहां टूरिस्ट आते हैं। इस मुल्क की वैसे तो टोटल आबादी 5,25,000 है, जिनमें से आधे लोग तो सिर्फ इस छोटे से जजीरे पर रहते हैं। जी हाँ, माले सिटी। आपको यकीन नहीं होगा कि सिर्फ ये छोटी सी माले सिटी ही मालदीव का कैपिटल है, जिसका टोटल एरिया 8.3 मुरब्बा किलोमीटर है। और इस छोटे से इलाके में इतनी ज़्यादा आबादी की वजह से हमें हर तरफ रश नज़र आता है। इस वक्त यहाँ पर रहने वाले लोग ज़्यादा किरायों और छोटे घरों में तंगी वाली ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ऐसा इसलिए है कि माले पूरे मालदीव का माशी, तिजारती और सियासी मरकज़ है और ज़्यादातर नौकरियां, सरकारी दफातर और अच्छे तालीमी इदारे भी यहीं वाक़ हैं, जिस वजह से दूसरे जजीरों के लोग भी माले शहर में आकर बसना पसंद करते हैं। इसके साथ ही ये शहर दुनिया के सबसे ज़्यादा खूबसूरत सिटीज़ में से एक है, जहाँ ऊंची ऊंची रंग बिरंगी बिल्डिंग्स, खूबसूरत मसाजिद और हैरानकुन इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और हर साल 8 से 10 लाख लोग माले सिटी को विज़िट करते हैं। सांता क्रूज डेल आइसलोटे। दोस्तों, आपके ख्याल में दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला इलाका कौन सा होगा? यकीनन ये सवाल सुनकर आपके माइंड में न्यूयॉर्क, टोक्यो या फिर दुबई जैसा शहर आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कोलंबिया के साहिल के साथ एक 2 एकड़ जितना छोटा सा आइलैंड वाक़या है जहां 816 लोग एक साथ रहते हैं। यानी अगर आप इसे किलोमीटर्स की आबादी के हिसाब से देखें तो सिर्फ 1 किलोमीटर के एरिया में 68,000 लोग एक साथ रहते हैं। इस जजीरे पर ना तो कारें मौजूद हैं और ना ही मोटरसाइकिल्स, बल्कि तंग गलियां हैं जिनमें से सिर्फ एक वक्त में एक ही बंदा गुजर सकता है। और अगर आप इस आइलैंड के एक कोने से दूसरे कोने पर जाना चाहेंगे तो सिर्फ 2 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आपसे कुछ साल पहले तक तो यहाँ रहने वाले लोगों के पास बिजली, पानी और नेटवर्क जैसी फैसिलिटीज भी नहीं थी। इस वक्त इस आइलैंड पर एक सोलर सिस्टम लगा हुआ है जिसके जरिए इन्हें दिन 12 बजे से 5 बजे तक बिजली प्रोवाइड की जाती है और ये लोग खाना पकाने और पीने के लिए पानी भी कोलंबिया से लेकर आते हैं और कभी कभी तो ये लोग बारिश के पानी को इन टैंकर्स में स्टोर कर लेते हैं। इस वक्त यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी बहुत ही ज्यादा तंगी में गुजर रही है। जैसा कि इस कमरे को ही देख लें, इस 10 बाय 10 फीट के कमरे में 8 लोग रहते हैं और इस छोटे से घर में 3 खानदान एक साथ रहते हैं। इस जजीरे पर रहने वाली खवातीन घर का ही काम करती हैं, जबकि मर्द हजरात माहीगिरी करते हैं और मछलियां पकड़कर कोलंबिया के डीलर्स को बेचते हैं। ये लोग इस छोटे से आइलैंड पर आने वाले विजिटर से $3 चार्ज करते हैं और इनके लिए इन्होंने एक सेपरेट टूरिस्ट एरिया भी बनाया हुआ है। इस आइलैंड पर रहने वाले बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनाया गया है और साथ ही चर्च और 3 दुकानें भी बनी हुई हैं जहां से हर एक चीज़ और यहां तक के मेडिसिन भी मिलती हैं। इसके अलावा इस आइलैंड पर गंदगी बहुत ज़्यादा है और ये लोग इस गंदगी के बीच में ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। धारावी मुंबई। दोस्तों, मुंबई में जहां हमें एक तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारते हुए लोग नजर आते हैं, वहीं 2.5 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया ऐसा भी है जिसे एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया भी कहा जाता है। जी हाँ, धारावी, जिसमें इस वक्त 12 लाख लोग इन झुग्गियों जैसे घरों में जिंदगी गुजारते हैं। इन छोटे छोटे कमरों में 5 से 8 लोग एक साथ रहते हैं। इस एरिया में सफाई का सबसे बड़ा मसला है क्योंकि हर जगह गंदगी के ढेर नजर आते हैं और बहुत ज्यादा स्मेल आती है। इस कूड़े की वजह से बच्चे और बूढ़े हर वक्त बीमार रहते हैं। धारावी में मौजूद आबादी का एक बड़ा हिस्सा छोटे कारोबार जैसा कि चमड़े, मिट्टी के बर्तन, कपड़ों की रंगाई और रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स के कारखानों में काम करता है और ये लोग हर साल इंडिया की जीडीपी में $1 बिलियन का रेवेन्यू बनाते हैं। टोक्यो, जापान। दोस्तों, टोक्यो आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा शहर है जिसमें 3,70,00,000 लोग आबाद हैं। टोक्यो में जमीन की कमी की वजह से रिहायशी जगहों की कीमत बहुत ज्यादा है। यहाँ रहने वाले लोग ज्यादातर छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं जिन्हें क्यूब हाउसेज कहा जाता है और इन अपार्टमेंट्स का 1 महीने का रेंट 5,50,000 रुपए है। इतनी ज्यादा भीड़ की वजह से सबवे स्टेशन पर रश लगा रहता है और मुसाफिरों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में धकेला जाता है।
इसके अलावा टोक्यो में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और महंगा पड़ता है, क्योंकि रिहाइश, खाने पीने की अशिया, ट्रांसपोर्ट और दीगर ज़रूरी चीज़ों की कीमत दुनिया के बाकी शहरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही हर साल 2 करोड़ के करीब लोग टोक्यो को विजिट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें।